भारत पौराणिक कथा का देश है और उनसे जुड़ी बहुत सी प्रतिमाएं आज भी इस देश में स्थापित हैं। यहाँ के किले और रजवाड़े पूरे विश्व में विख्यात हैं। वहीं पर कुछ किले ऐसे भी हैं जो इतने रहस्यमयी हैं कि आज तक उनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आज हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में बात करेंगे। भारत देश में बहुत से किले हैं, जिसमें से एक है भानवगढ़ का किला। भानवगढ़ को हमारे बॉलीवुड और इंटरनेट ने एक अलग ही पहचान दी हुई है, लेकिन ऐसे और भी कई किले हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज हम इन्हीं रहस्यमय जगहों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक हमारी मेहनत का भी बनता है। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसे पेशवा की कैपिटल बिल्डिंग की तरह डेवलप किया जाना था। आपको बता दें, मराठा साम्राज्य में पेशवा राजा का प्राइम मिनिस्टर होता था। जब सतारा के लोगों ने आपत्ति जताई तो एक पेशवा कैसे पत्थर का किला बनाने का आदेश दे सकता है। ये आदेश तो राजा को देना चाहिए। तब राजा के एक पत्र भेजने के बाद इसका बाकी काम ईंटों से किया गया। 1777 में नारायण राव, जो कि बहुत ही कम उम्र में पेशवा बन गया था, उसकी यहाँ हत्या कर दी गई। नारायण राव उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और इस हत्या की साजिश खुद नारायण राव के करीबी रहे चाचा ने रची थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद आज तक हर पूर्णिमा की रात को नारायण राव की चीखें शनिवारवाड़ा में सुनी जा सकती हैं। लोगों ने कई बार नारायण राव की आत्मा को काका माला बचावा, यानी चाचा मुझे बचाओ, चीखते हुए सुना है। 1828 में शनिवारवाड़ा में आग लग गई, जो 7 दिनों तक नहीं बुझाई जा सकी, जिस वजह से किले के मजबूत ग्रेनाइट वाले हिस्से के अलावा सब जलकर बर्बाद हो गया। ताल बेहट फोर्ट। सन 1850 में मदन सिंह ललितपुर के बानपुर के राजा थे। वे अक्सर ताल बेहाट भी अक्सर आते जाते रहते थे, इसीलिए उन्होंने ताल बेहाट के एक किले का निर्माण करवाया। इस महल को राजा के पिता प्रहलाद सिंह ने अपना निवास स्थल बना लिया और जहां मदन सिंह का नाम लोग सम्मान से लेते थे, वहीं उनके पिता प्रहलाद सिंह को बुंदेलखंड का कलंक मानते थे। राजा मदन सिंह एक वीर योद्धा और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांतिकारी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया था। उसके उलट उनके पिता ने अपने परिवार की सारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थीं। इस त्योहार पर नेग मांगने की रस्म थी। इस रस्म को पूरा करने के लिए ताल बेहाट राज्य की 7 लड़कियां राजा मदन सिंह के इस किले में नेग मांगने पहुंची। मदन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। इन 7 लड़कियों पर इस सदमे का गहरा असर हुआ और सभी ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ के स्थानीय निवासियों के मुताबिक आज भी उन 7 पीड़ित लड़कियों की आत्माओं की चीखें ताल बेहाट फोर्ट में सुनाई देती हैं। राजा को जब अपने पिता के इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने दुख जताते हुए इस शर्मनाक हरकत के लिए सभी से माफी मांगी। साथ ही महल के द्वार पर उन 7 लड़कियों के चित्र भी बनवाए। हर साल इसी दिन अब यहाँ की महिलाएं किले के मुख्य द्वार पर बनी 7 लड़कियों के चित्र की पूजा अर्चना करती हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार ऐसा करने से उन आत्माओं को शांति मिलती है। इस शर्मनाक घटना के बाद ही यहाँ के लोगों ने उन लड़कियों की याद में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाना भी बंद कर दिया था। यहाँ के लोग किले को आज भी श्रापित और अशुभ मानते हैं। कई बार लड़कियों की चीखने की आवाज महसूस की जा चुकी है, इसीलिए यहाँ रात ही नहीं बल्कि दिन में भी यहाँ लोग जाना ठीक नहीं समझते। ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का ये किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। ये माना जाता है कि ये किला कम से कम 1100 साल पुराना है, पर स्थानीय लोगों की माने तो किले की उम्र और ज्यादा मालूम पड़ती है और वो लोग मानते हैं कि किले को 3री शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इतना पुराना होने की वजह से इस किले पर कई अलग अलग शासकों ने राज किया। जैन, मुगल, मराठा, न जाने किसने कितने ही राज देखे हैं और हर बार के बदलने पर इस किले को नया रंग देने की कोशिश की गई, जिस वजह से इस किले के अंदर विभिन्न धर्मों के अलग अलग मंदिर और एक विद्यालय भी है। दरअसल ये बात उस जमाने की है
जब एक मराठा राजा रंजीत राव का यहाँ शासन था। राजा की कोई संतान ना होने की वजह से राजा को हमेशा से ये डर सताता रहता था कि कोई तख्ता पलटकर उसकी सियासत ना छीन ले। इस डर को दूर करने के लिए राजा को एक ही रास्ता सूझा। राजा ने हर उस इंसान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो उसे अपनी गद्दी के लिए खतरा लगता था। इतना ही नहीं, राजा ने बर्बरता की हदें पार कर दी। जिन तहखानों में उन्हें रखा जाता था वहां पर उन्हें अफीम का पानी पिलाया जाता था, जिससे कि वो सभी कैदी धीरे धीरे अफीम के आदी हो जाएं। इन लोगों को इस तरह अफीम दी जाती थी कि ना वो कुछ खा पाए और ना ही फिर सो पाए। जब किसी कैदी को अफीम की लत लग जाती थी तब उसे अफीम देना छोड़ दिया जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। क्या आपने मानसिक हिंसा का इससे क्रूर उदाहरण कभी देखा है? माना जाता है इन कैदियों को इतना सताया गया कि इनकी आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली और वे इसी किले में भटकते रहते हैं। कई बार लोगों ने इनकी तड़पन महसूस भी की है। गढ़ कुंदार फोर्ट। दोस्तों, यूं तो हम ऐसे कई हॉन्टेड फोर्ट के बारे में सुनते हैं, पर गढ़ कुंदर का किला उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। इस 5 मंजिला किले का आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 2 जमीन के नीचे। कहते हैं इस किले को खास तौर पर दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। दूर से देखने पर आपको लगेगा किला बिल्कुल ही नजदीक है, पर जैसे जैसे आप किले के पास जाते जाएंगे ये धोखा आपको साफ नजर आने लगेगा। बिल्कुल किसी मिराज की तरह ये किला आपको यकीन दिलाता रहता है कि आप इसके बेहद करीब हैं, पर ऐसा नहीं होता। साथ ही किले के 4-5 किलोमीटर दूर से अगर आपको किले का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है तो वो भी एक भ्रम है। वो रास्ता किले के बजाय कहीं और ही ले जाता है। किले तक जाने के लिए दूसरा ही कोई रास्ता है। ये सभी कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया था, पर कुछ सालों पहले इसी किले में एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से सरकार को इस किले के कई हिस्सों पर ताला लगाना पड़ा। दरअसल कुछ वक्त पहले पास के गांव में एक बारात आकर ठहरी थी। घूमने के लिए 50 के करीब बाराती रात में इस किले के अंदर चले गए और जमीन के नीचे बनी मंजिलों में जाने लगे। वो आखिरी रात थी जब कोई किले के नीचे गया, क्योंकि अगली सुबह तक वो सभी बाराती गायब हो चुके थे। बहुत ढूंढने पर भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना से वहां के लोग इस कदर खौफ में आ गए कि सरकार को आकर किले का वो हिस्सा सभी के लिए बंद करना पड़ा। किले के अंदर निरंतर अंधेरा रहता है, साथ ही इसे अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह बनाया गया है। अगर आपको अंदर की जानकारी नहीं है तो आपका रास्ता भटकना बेहद ही लाजमी है। किले के इस तरह के लिए कुछ लोग महल के नीचे खजाने के मौजूद होने का तर्क भी देते हैं। माना जाता है इस खजाने को पाने के लिए इस पर दुश्मन हमेशा आक्रमण करते रहते थे, जिस वजह से ये सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है आज आपने कुछ नया जाना होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। आपको इनमें से सबसे अच्छा किला कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।